बताओ किसी को जबरदस्ती आप जेल में मार दो जहर देके, स्लो पॉइजन देके, हैं धीरे धीरे मार दिया उसको बेचारे को। और आप मुझे बताओ 19 साल से वो जेल के अंदर थे 2005 से, तो पता था सबको कि भाई एक ज्यादा साल भर हो रहेंगे, उसके बाद ये बाइज्जत बरी होके आ जाएंगे सब चीजों में। तो ये कहीं ना कहीं योगी का पूरा खेल था। योगी खुद गैंगस्टर है, था 5 बार विधायक रहा, तो क्षेत्र में अच्छा काम किया तो लोग मोहब्बत कर रहे थे। इनसे क्यों नहीं मोहब्बत कर रहे हैं? तो गाली दे रहे हैं बीजेपी वालों को सब है कहीं ना कहीं। और हिंदू चिल्लाते हैं, हिंदू बहन बेटियों का रेप करवा देते हैं। बना सब पोस्ट सब कुछ इनके हैं, डॉक्टर है, अस्पताल इनके हैं, सब कुछ इनके हैं, ये कुछ भी कह देंगे है कि भाई अटैक से मर गया, इससे मर गया। जब स्लो पॉइजन की बात हुई थी, जब मुख्तार अंसारी ने कहा 19 तारीख को कि भाई जज को भी कहा लेटर के माध्यम से कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा। दलाल मीडिया है, गुलाम मीडिया है, ये सुधीर चौधरी जैसे गुलाम है, ये भड़वे, ये जब नहीं दिखाते हैं जब बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, उस पर क्यों नहीं दिखाया? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ रेप, बताना तेरे बाप की तो लोकसभा सीट है बनारस, भूतनी के वो चौधरी सड़े हुए। क्या लग रहा है सर, लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब माफिया राज खत्म होगा, माफियाओं को बाबा खत्म कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन है माफिया? और जो खुद अपने आप में माफिया है? मुख्तार अंसारी। अरे मुख्तार अंसारी को तो भाई स्लो पॉइजन दे के मारा है इन्होंने। हाँ। और उससे पहले उसको मारा था अतीक अहमद को, अपने चिल्लर खटमल वो जो उठाई गिरे बच्चे थे जो गली मोहल्ले के हैं, जो उठाई गिरे उनसे मरवाया और जय श्री राम के नारे लगवाए। तो ये कौन सा धर्म है? कौन है भाई जय श्री राम? कौन है? कोई गैंगस्टर है जिसका नाम लेके मारते हैं? उसके गैंग के लोग थे हैं। तो ये तो राम का नाम भी बदनाम किया इन्होंने। ये लोग बेकार है जो माफिया को स्लो पॉइजन दिया गया। एक तरफ सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि रोजे रखे थे, कोई स्लो पॉइजन नहीं दिया गया। कौन सा सुधीर चौधरी कह? हाँ, सुधीर चौधरी तो अंदर ही था ना जेल में, भूतनी के। तू तो तैयार रह के आया था, वहाँ कहाँ गया था तू? वहाँ की जेल में थोड़ी था ये, राज की वहाँ की बांदा की जेल में थोड़ी था ये है। ये तो खुद तिहाड़ जेल में गया था। बोल रहे कि रमजान में रोजा रखे तो उससे हार्ट अटैक हो गया ना। तू भी रखता होगा कुछ अर्थ वर्थ भूतनी के, तू क्यों नहीं मरा? तू नहीं रखता वर्थ, ये मरा क्यों नहीं? ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये जेल में गया था। थोड़ा लिहाज से बात करें। पत्रकार है, ये चोर है। ये जेल तो गया था और उसने इसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। किसने? स्मृति ईरानी ने। जब टमाटर पर पूछ रहा था तो इसकी शक्ल देखने लायक थी, समझे? इसे टमाटर बना दिया था इसका, चुप हो गया था एकदम। उन्होंने कहा तिहाड़ याद है, चुप हो गया एकदम। कितने सर्च करके आते, कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें। उसकी सच्चाई एक बात बताओ, किसी को जबरदस्ती आप जेल में मार दो जहर देके, स्लो पॉइजन देके, हैं धीरे धीरे मार दिया उसको बेचारे को। और आप मुझे बताओ 19 साल से वो जेल के अंदर थे 2005 से, तो पता था सबको कि भाई एक ज्यादा साल भर हो रहेंगे, उसके बाद ये बाइज्जत बरी होके आ जाएंगे सब चीजों में। तो ये कहीं ना कहीं योगी का पूरा खेल था। योगी खुद गैंगस्टर है, उसके ऊपर खुद दर्जनों भर मुकदमे थे। सन्यासी है, योगी है, बाबा है तो काय को बैठा कुर्सी पे? बाबा है तो जंगल में जा, सेवा कर रहे हैं। सेवा ऐसी सेवा कुछ नहीं है। बाबा है तो देश की सेवा ही क्या करेगा? भिखमंगा घर से निकल के लंगोटी पहनी भीख मांगने निकल के ये देश चलाएंगे? जैसे परिवार को देखा नहीं गया, घर को देखा नहीं गया, क्या देश चलाएंगे? जिसे परिवार की चिंता नहीं रही हो, घर की चिंता नहीं हो, कहीं ना माफिया है, खुद माफिया यार, खुद माफिया है। अपने में लगा ले आग और मर जा, है माफिया राज। सबसे बड़ा माफिया तो यही है, सबसे बड़ा माफिया तो यही है योगी। बताओ इसके ऊपर कितने मुकदमे थे, अपने आप नहीं लिए इसने मुकदमे वापस? अच्छा, और ये फर्जी तो ये इनकी मर्जी में इन पर मुकदमे लगा दिए। इनकी मर्जी होती है, जिस मर्जी को मरवा देंगे। तो ये फर्जी है, ये खुद फर्जी है। बाबा देखा नहीं कितना जनाजे में इतने लोग उमड़े थे। हाँ, तो जनाजे में प्यार करते हैं ना। 144 धारा भी लगा दी। कौन सी 144? कौन सी 144 धारा लगा दी? काय की लगा दी? वो जो डीएम चिल्ला रही थी वहाँ पे, डीएम से क्या होगा भाई? हाँ मुझे बताओ। डीएम जो कह रही थी परमिशन ली, अरे भाई को मर गया, उसका जनाजा जाएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी जनाजे के लिए। और अगर कोई आदमी इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो पैदा होने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी डीएम साहिबा से कि ये पैदा हो रहा है, क्या बच्चे की अपनी मर्जी से बंद की थी। किसके? उसी दिन किसकी दुकान बंद की? जनाजा जा रहा। अरे तो भाई सब लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ काम किया। भाई नेता था, 5 बार विधायक रहा, तो क्षेत्र में अच्छा काम किया तो लोग मोहब्बत कर रहे थे। इनसे क्यों नहीं मोहब्बत कर रहे हैं? तो गाली दे रहे हैं बीजेपी वालों को सब है कहीं ना कहीं। और हिंदू चिल्लाते हैं, हिंदू बहन बेटियों का रेप करवा देते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा दिया। किसने? मोदी जी के खास उन्होंने करा, नौचाव से भेड़ियों की तरह। इन भेड़ियों क्यों नहीं गोली मार के हत्या कर दी इन्होंने? इन्हें क्यों नहीं एनकाउंटर करा भेड़ियों को, ये बलात्कारियों को? ये कौन थे? रिश्तेदार थे। नेता तो ये बोल रहे हैं ना माफिया राज खत्म कर रहे बाबा। काय का माफिया राज खत्म कर? कौन सा माफिया? ये सब माफिया। कौन सा माफिया राज? राम राज है। माफिया का मतलब जाने, माफिया का मतलब है माफी मांग लो, तो ये माफिया हो गए। मतलब माफिया राज मतलब गुंडा राज। कौन सा गुंडा? ये वो तो गुंडा राज, महागुंडा राज है योगी के राज में। है भगवा गुंडा राज अब, समझे नहीं? और डराया जा रहा है सबको खत्म कर दिया जाए। किसको? एक एक को, सारे माफियाओं को एक एक करके। अच्छा माफियाओं को। कौन है माफिया? भाई योगी खुद माफिया है। कितने सैकड़ों दर्जनों मुकदमे थे इस आदमी पे, और इसकी आपसी लड़ाई है। चाहे अतीक अहमद से रही हो, चाहे विकास दुबे से रही हो,
ये खुद माफिया रहे ना आपस में, इनकी अपनी लड़ाई है, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। पोस्टमार्टम चाहे मुख्तार अंसारी पोस्टमार्टम में तो नहीं आ रहा कि जहर दिया है। कौन सा पोस्टमार्टम, सब कुछ इनके हैं, डॉक्टर है, अस्पताल इनके हैं, सब कुछ इनके हैं, ये कुछ भी कह देंगे है कि भाई अटैक से मर गया, इससे मर गया। जब स्लो पॉइजन की बात हुई थी, जब मुख्तार अंसारी ने कहा 19 तारीख को कि भाई जज को भी कहा लेटर के माध्यम से कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा जज ने ऑर्डर किया था ना। है, और फिर जब ही तो बुलाया नहीं डॉक्टरी में लेकर तुरंत इन्होंने कहा स्लो पॉइजन क्या जरूरत है, इन्हें वैसे ही मार दो। बिना सुने तुरंत मार दिया ने, और अटैक इनका बता दिया, इन अटैक पड़ा। आप ऐसे कैसे तो मार दिया? अरे मार दिया भाई, इनकी सरकार है, किसी को मार देने है, इनके शासन में निशाना बनाया जा रहा है। अब ये देख लो उसको क्या करा अरविंद केजरीवाल का, देख लियो है कौन हो गया अरविंद केजरीवाल, मुल्ला अरविंद केजरीवाल है, मुल्ला तिहाड़ जेल ले जाया गया। हाँ तिहाड़ मुल्ला, वही नमाज पढ़वाया गया ये इनसे, मुल्ला अरविंद केजरीवाल से। लगता है कि हाँ एक एक करके जो हर रोजे में मार रहे, तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर भाई मुझे लगता है ये आजम खान साहब के पीछे पड़े हैं। अब सोच रहे हैं अगर इनकी दाल नहीं गलती है 2024 के चुनाव में, तो इन्हें लगता है कि देश को जनता गुमराह करना है, सबका ध्यान और दूसरी तरफ ले जाना है। तो क्या लगता है 24 का चुनाव है, चुनाव को देख कर? हाँ चुनाव को देख के हमने पहले कह दिया था कि भाई अतीक अहमद की हत्या के बाद ही बता दिया था कि अगला निशाना मुख्तार अंसारी, और हो गया देखो 2024 में। हाँ, तो मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं ना। चूड़ी क्या है, चूड़ी क्या, कौन सी चूड़ी इनकी फंसी हुई है, कोई वो है कील है क्या है, बताओ। मुसलमान जो गुंडागर्दी, कौन सी गुंडागर्दी करी बताओ, बताओ कौन सी गुंडागर्दी कर दी, क्या गुंडागर्दी कर दी? बीजेपी वाला बताए तो सही, अपने आप तो इनकी लोनियां जा रही हैं। गुंडागर्दी ये कर दी कि रामलाल की लड़की उससे प्यार करने लगी मुल्ला से, ये गुंडागर्दी कर दी, और खुद आशीर्वाद दे दिया है। तो फिर कौन सी गुंडागर्दी कर दी बताओ? किन बीजेपी वालों की लोनियां भगा के ले गए मुल्ले हैं? मुल्ले कहीं ना ले गए, रसगुल्ले खिलाते हैं इनकी बहनी को, दीदियों को, और मजे से खा जाती है, चूस जाती है पूरा रसगुल्ला। चूड़ियां टाइट कर रहे हैं। हाँ चूड़ी काहे की चूड़ी, चूड़ी समझ नहीं आई, चूड़ी क्या कैसे वो क्या घिसाई हुई है, चूड़ियाँ कहाँ कसे जाते हैं? है ये कौन सी भाषा है, कौन है भूतनी के वो, ये कहाँ से आए, कौन सी भाषा है? उड़ी चूड़ी टाइट कर रहे हो, किसकी कर रहा, किसकी पजामी पहना रहा, किसकी चूड़ी सही हो रही है तेरी? है बे, तुम तो लुंगी पहन के घूमते हो। अफजाल अंसारी ये बोल रहे कि बदला लेंगे, काय का बदला? अब देखिए ना मुख्तार अंसारी के घर पे देखिए ना, अब ओवैसी जी भी गए हैं और भी कई नेता जा रहे हैं। तो कोई जाए नहीं क्या, किसी के घर पे जाए नहीं है? बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं ना कि राजनीति करने जा रहे हैं, और तुम क्या तुम क्या करने जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम स्लो पॉइजन दे के मरवा रहे हो, तुम किसी घर नहीं जाते, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो कभी नहीं जाओगे किसी घर। योगी जी नहीं गए थे। हाँ योगी से नहीं जाते, उनकी आदत है, समझे, उनका बाप नहीं होगा इसलिए नहीं गए, बाप होता तो जाते हैं। घर छोड़ के नहीं जाते ना। हाँ घर छोड़ दिया तो फिर यहाँ राजनीति करने के लिए आ गया था ये। देश की सेवा कर रहे हैं। काय की सेवा कर रहा है आपने, कहीं जंगलों में जाए, किसी में जाए, अगर कोई आदमी मुसलमान हो और मुख्यमंत्री बन जाए और कोई हरे कपड़े पहने, गले में वो ताबीज गंडे डाले और पजामा ऊंचा कर ले, टोपी लगा ले और दाढ़ी रखे, इतने यही लोग शोर मचाएंगे। मीडिया में चल रहा है 50 साल का माफिया राज खत्म हो गया। कौन सा 50 साल का, कौन सा 50 साल का? अंसारी का, अंसारी 50 साल से कर रहा था, बोल रहे हो आतंक है कौन है, गिनती नहीं आती, नहीं गिनती नहीं आती, 50 साल से होता है। मीडिया कौन है? दलाल मीडिया है, गुलाम मीडिया है, ये सुधीर चौधरी जैसे गुलाम है, ये भड़वे, ये जब नहीं दिखाते हैं, जब बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं उस पर क्यों नहीं दिखाया? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ रेप, बता ना, तेरे बाप की तो लोकसभा सीट है बनारस, भूतनी के वो चौधरी सड़े हुए हैं, फट्टू है, स्मृति ईरानी से तेरी फट गई थी भूतनी के, जब तो बोला नहीं गया कुछ, जब तो चुप हो गया था, है गुल्लू सा रह गया था चुपचाप। तिहाड़ में जाएगा बेटे तू भी, है सरकार की चाटुकारिता करने वाले, चाटने वालों, देश को सही राह पे ले आओ और सही बातें बताओ, सही नहीं वाले ये गुमराह साले के सारे। हाँ इंसाफ मिलेगा मुख्तार अंसारी किसको? मुख्तार अंसारी। अरे इनके शासन में किसी को इंसाफ क्या मिलेगा, मार दे रहे हैं किसी को भी, है जिस मर्जी को जो चाहते हैं मार देते हैं, जो कहीं मरवा देंगे, जेलों मरवा रहे किसी को भी, इनके गुंडे हैं उनसे मरवा देते हैं और आपसी लड़ाई दिखा देंगे। जांच के लिए आयोग तो बना दिया ना, कोई जांच यार, इनकी सब जांच है और वहीं आंच लग जाती है। अभी कितने मंत्रालयों में तो आग लगवा दी इन्होंने। हाँ मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में मंत्रालयों में कईयों में आग लगी, कई सब मंत्रालयों में आग लगा देते हैं, सारे कागज जलवा देते हैं ताकि इनका कोई पता ना कर पाए, है सारे ये जो है सबूत मिटा रहे हैं आग जला जला के, और जबकि कौन गया आग लगाने, है सारे, और कोई नहीं होता, कोई आदमी नहीं मरता, कागजों में आग लग गई सब मोबाइलों में। तो ये लुटेरे हैं, चोर हैं, आतंक भी हैं, और ये जो है ना अपने जो है ना सबूत मिटा रहे हैं। तो सबूत मिटाने का मतलब है क्या है? सबूत मिटाने वाला तो खुद जुर्म है, जुर्म कर रहे हैं, और इन्हें कौन भेजेगा अंदर? ये तो तानाशाही से चल रहा है, ईवीएम मशीन का खेल है, मैं सही बता रहा हूँ। भी ईवीएम मशीन हटा के देख लो, ये जो कहते हैं 400 पार 40 पार नहीं कर पाएंगे, बेकार हो जाएंगे।